ये तो हमारा समझ का मतलब हमारी लेवल की बात है कि हम हमारी बुद्धि का लेवल कितना है जो हम इसे समझ सके, क्योंकि यहाँ जितनी भी बातें होंगी वो हमारी अपनी नहीं होंगी, जो भी जितनी बातें होंगी वो सब हमारे महापुरुषों की बातें हैं। और महापुरुषों की बातों को समझना इतना आसान काम तो है नहीं। अगर समझ गए होते तो क्या हमारा समाज आज भी जिस स्थिति में जी रहा है, क्या ऐसी स्थिति में जी रहा होता? क्या हमारे समाज की इतने सारे अधिकार बाबा साहब दे के चले गए, उनका इस्तेमाल तो दूर की बात है, उनका ज्ञान भी नहीं है हमारे लोगों को कि हमको क्या क्या अधिकार है। आज भी जहाँ 2 क्लास पढ़ा हुआ ब्राह्मण कोई दिखाई दे जाए तो तुरंत हाथ जोड़ना शुरू कर देंगे, पंडित जी कह के। लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्या है? हम लोग क्यों नहीं सोचने को तैयार हो रहे? हम क्यों जो है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? क्यों हम बार बार अपने आप को नीच, अपने आप को जो मनुवादियों ने हमें कह दिया, मनुवादियों ने जो हमें नाम दे दिए, कभी आपको शूद्र कह दिया, कभी आपको अछूत कह दिया, कभी आपको नीच कह दिया, कभी दलित कह दिया, और अभी एक नया शब्द और आ रहा है, आपको कहा जाता है महादलित। जैसे पहले था शूद्र और अतिशूद्र। शूद्र होते थे जो उनके घरों में काम करते थे, जो ओबीसी समाज था, जो उनके घर में बर्तन साफ करता था, उनके कपड़े धोते थे, उनके घर की साफ सफाई, उनके घर का खाना बनाना, गेहूं साफ करना, ये जो सारे काम हुआ करते थे वो ओबीसी समाज करता था। उनको वो कहते थे शूद्र, वो उनको छू सकते थे। और हमारा समाज जो गांव से बाहर रखा जाता था, झोड़ का पानी पीता था। झोड़ का पानी कौन सा होता है? जो गंदा पानी, नालियों का पानी गड्ढे में जाके इकट्ठा हो जाता है, उसे कहते हैं झोड़। और उस पानी को पीने के लिए हम लोग मजबूर थे, हमारे पुरखे मजबूर थे। लेकिन भला हो बाबा साहब का, जिन्होंने अपने घर में आग लगा दी, अपने सारे बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी पत्नी को नहीं देखा, माता रमाबाई जिनके सामने उनके 4-4 बच्चे एक एक करके बीमारी, गरीबी, भूखमरी, लाचारी, इसके अभाव में मर गए एक एक करके। लेकिन माता रमाबाई जी ने कभी उनसे शिकायत नहीं की, हमेशा बाबा साहब का मनोबल बढ़ाती रही, हमेशा कहती रही साहब आप पढ़िए, अगर आप इस समाज का अगर कोई भला कर सकता है तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो यहाँ घर की, परिवार की, बच्चों की कोई फिक्र मत करिए, कोई चिंता मत करिए, आप विदेश में मन लगा करके पढ़िए और अपने समाज को अधिकार दिलाइए। और बाबा साहब भी अपने परिवार का उन्होंने कभी जब आते विदेश से लौट करके, और जब आके देखते उनकी बेटी थी इंदू, और जब वो इंग्लैंड से वापस आए तो इंदू उनको नहीं मिली, तो वो कहते हैं माता रमाबाई जी से कि रमा इंदू कहाँ है? तो माता रमाबाई जी, क्योंकि उन्हें कभी चिट्ठी में लिख के नहीं भेजती थी, बस वो हमेशा यही लिख के भेजती थी कि यहाँ सब ठीक है, आप यहाँ की कोई चिंता मत करिए। तो उन्हें जब नहीं मिली तो वो पूछते हैं, तो माता रमाबाई जी बड़े ही धीरे से, बड़े ही संकोच के साथ उन्हें बताती हैं कि इंदू तो हमें यहाँ से छोड़ के चली गई। बाबा साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे बिना बताए ही क्यों चली गई, उसने मुझे बताया भी नहीं, मुझसे मिली भी नहीं। और ऐसे ही हर बार जब बाबा साहब विदेश से पढ़ कर के आते, क्योंकि उन्होंने 4-4 देशों से पढ़ाई की, अकेले एक बाबा साहब हैं जिन्होंने हमारे देश के पहले अकेले एक ऐसे नेता, ऐसे महानेता, ऐसे महान पुरुष जिन्होंने अकेले ने 4 देशों में पढ़ाई की। ना गांधी, ना नेहरू, ना पटेल या किसी भी नेता का आप नाम ले लीजिए, एक भी नेता ऐसा नहीं है जो हमारे देश में एक देश से ज्यादा किसी देश में पढ़ा, अकेले सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब। इसीलिए आज बाबा साहब का डंका पूरी दुनिया में बोल रहा है। बाबा साहब का नाम बराक ओबामा जो राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, वो भी कहते हैं कि अगर बाबा साहब हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम उनको सूरज कहते। यहाँ तक कि
और सिर्फ एक भारत का संविधान है जो भारत से लाने लायक चीज है। इसके अलावा भारत में और दो ही महापुरुष हुए हैं भारत में, एक तथागत गौतम बुद्ध और एक हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। लेकिन फिर भी हम लोग बाबा साहब का नाम लेने को तैयार नहीं, उनके बारे में बात करने को तैयार नहीं, जय भीम बोलने को तैयार नहीं, जिनकी वजह से चलिए मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मेरे भी मैं आपसे एक दो सवाल पूछती हूँ कि क्या बाबा साहब से ज़्यादा हमारा हितैषी, हमारा भला चाहने वाला कोई हुआ है आज तक दुनिया में? आज अगर हम पानी पी पा रहे हैं, आरओ का पानी भी हमें आज मिल रहा है, तो वो सिर्फ किसकी बदौलत मिल रहा है? बाबा साहब। तो जब हम उनका नमक खा रहे हैं और उनके फिर भी हम कहते हैं हम अपने आप को कि हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, यहाँ पर कितने लोग मतलब इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि आप बाबा साहब के मानने वाले हैं? आप लोग बाबा साहब के मानने वाले हो? थोड़ा अपने दिल पर हाथ रख के आप सोचिए कि क्या वास्तव में हम बाबा साहब को मानने वाले हैं? कहने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन मेन चीज ये है कि मानने वाला वही होता है, क्योंकि जो मानने वाले होते हैं ना, उनके जिनके हम मानने वाले हैं वो तभी जिंदा रह सकते हैं जब उनके विचार जिंदा और उनके विचारों पर हम चल नहीं सकते। बाबा साहब 22 प्रतिज्ञाएं हमको दे करके गए हैं, बौद्ध धर्म हमको दे करके गए हैं, लेकिन हम बाबा साहब के मानने वाले हैं। 14 अप्रैल आ गई, 2 दिन बाद 14 अप्रैल है, ज़्यादा टाइम तो नहीं है, 2 दिन, लेकिन क्या हम लोगों में कोई उत्साह, कोई खुशी, कोई ऐसा माहौल हमारे घर में दिखाई देता है जैसे होली दिवाली पे एक सप्ताह से, एक महीने से पहले से तैयारियां होना शुरू हो जाती हैं? क्या हमारे घरों में ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ कोई त्योहार आने वाला है, या इससे बड़ा भी कोई त्योहार हमारे लिए? सोच के देखिए, क्या इससे भी बड़ा कोई त्योहार हमारे लिए हो सकता है? तो इससे बड़ा जिन्होंने हमें पानी पीने का अधिकार दे दिया, समाज में स्थिति हमारी कहाँ थी, कहाँ से हमें कहाँ ला के खड़ा कर दिया। साथ इतना अपना अगर चाहते बाबा साहब तो वो भी लाखों करोड़ों रुपए लेकर के विदेश में ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। लेकिन बाबा साहब को अगर महान कहा जाता है तो इसलिए नहीं कहा जाता कि वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत विद्वान थे, इसलिए नहीं कहा जाता, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि इतने बड़े विद्वान होते हुए भी उन्होंने लाखों करोड़ों को लात मार के उन भूखे नंगे लोगों को गले लगाया जिनको कोई छूने तक तैयार नहीं। इसलिए बाबा साहब को महान कहा। वो इतने चरित्रवान, इतने शीलवान और इतने कर्तव्यनिष्ठ और सत्यवादी थे कि उनकी आवाज के सामने कोई भी झूठ बोलना तो बहुत दूर की बात है, थर तक कांपते थे लोग उनके सामने। इतने बड़े लेवल के महापुरुष थे। उन्होंने उन मजलूमों को गले लगाया जिनकी परछाइयों से भी लोग डरते थे, जिनकी परछाई भी बर्दाश्त नहीं करते थे, अगर निकल जाए रास्ते से तो पीछे झाड़ू हुआ करती थी और गले में हांडी, जहाँ पे आपके कदमों के निशान भी नहीं होने चाहिए, उन कदमों के निशान को भी बर्दाश्त नहीं, ऐसे लोगों को बाबा साहब ने गले लगाया। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, हमारी चीफ गेस्ट आई हुई है पूनम जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आए और अपनी बात सबके सामने